युधिष्ठिर महाराज ने कहा नकुल कि पेड़ पे ऊपर चढ़ और देख कहीं पानी पीने, कोई पीने की जगह है, कुछ प्यास लगी बहुत। तो नकुल ने कहा भैया 1 मिनट थोड़ा सांस ले लूँ। उसके बाद जो नकुल चढ़े, ऊपर चढ़ के जो है उन्होंने देखा तो एक जो है वहाँ पानी का तालाब था। नीचे कहता हाँ भैया पानी की एक जगह तो है, ठीक है पी के आ, बाकी सबके लिए लेकर गया। ठीक है भैया। गया, वहाँ पर गया तो जैसे उस जलाशय में अपने हाथ डाल के पानी पीने लगे तो एक सेलेस्टियल आवाज़ आई, रुक जाओ। कौन है भाई, 2 घूंट पी ले फिर बात कर लेना। नहीं, ये जलाशय मेरा है और मेरी अनुमति के बिना कोई यहाँ से जल नहीं प्राप्त कर सकता है। अरे भाई जो कुछ भी हो यार, 2 घूंट पी लें फिर तुम्हारी परमिशन पे भी अर्जी दे देंगे, मैं पी रहा हूँ अभी। ना पियोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अरे पानी पी के प्राण आएंगे जाएंगे नहीं, उसके बिना चले जाएंगे। पानी लिया, पानी पीने लगे, वहीं के वहीं नकुल तो सहदेव वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद यहाँ पर अब युधिष्ठिर ने कहा वो लगता है खुद ही पीने लग गया। सो नकुल तू लेकर के उसको भी लेकर गया ना साथ में। नकुल पहुँचे वहाँ पर, जैसे ही जल में हाथ डालने लगे वैसी अनाउंसमेंट हो गई। कहते भाई कौन हो वहाँ, जो कोई भी हो बाद में बात कर लेना, अभी प्यास लगी है, मेरे भाई बड़े प्यासे बैठे हैं। अरे भाई अरे सहदेव क्यों हो गया तेरे को? और लगता पानी प्यास की वजह से ना ऐसा हो गया, मूर्छित हो गया ये। तो पानी पहले पी लेता हूँ फिर इसको भी थोड़ा पिलाऊंगा। जैसे ही हाथ डाल के पीने लगे तो ये भी गए। यहाँ पर दोनों के दोनों पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज का पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। अर्जुन तुम जाओ। सेम अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसका भीम को भेजा, भीम के साथ भी यही हुआ। अब ये जब भी युधिष्ठिर महाराज का हुआ क्या है भाइयों को, ये पानी लेने जा रहे हैं, पानी लेकर क्यों नहीं आ रहे ये लोग? तो फाइनली ये भी पहुँचे वहाँ पर देखा चारों भाई पड़े हुए हैं, उनकी नब्ज़ वगैरह चेक की कि ये तो जा चुके हैं। कौन कर सकता है काम मेरे भाइयों के साथ? कोई देवता भी कार्य नहीं कर सकता सिवाय यमराज के, ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। किसने कहा ऐसे कैसे हो गया? कौन क्या? चलो फिलहाल मैं पानी तो पीऊँ। जैसे पानी पीने लगे सेम अनाउंसमेंट, ये तालाब मेरा है और यहाँ बिना मेरी अनुमति के तुम पानी नहीं पी सकते। अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिए? मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। क्या ठीक है, पूछिए। तो पहला सवाल उसने पूछा, पहले अपना इंट्रोडक्शन देखिए, मैं एक यक्ष हूँ और ये तालाब में बिना मेरी अनुमति के कोई भी जल नहीं ले सकता। तो पहला सवाल, पहला प्रश्न ये है, व्यक्ति का सच्चा साथी कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, व्यक्ति की भक्तिमय बुद्धि ही उसकी असली साथी है। बहुत बढ़िया जवाब दिया। व्यक्ति की भक्तिमय यानी आध्यात्मिक बुद्धि ही व्यक्ति की वास्तव में साथी है। हो सकता है बाकी कोई साथी रहे या ना रहे, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञ है यानी कि उसकी जो बुद्धि है, जो स्थित है, स्थिर है, वो उसकी असल में साथी है। और भौतिक जगत में आकर के मन की काउंसलिंग से हम प्रभावित ना हो जाएं, इसमें हेल्प करती है आध्यात्मिक बुद्धि। नहीं तो मन से कन्विंस हो जाए ना अगर हम, तो गए काम से। तो इसीलिए असली साथी मन नहीं है। मन साथ में टूरिस्ट गाइड है संसार के अंदर। वो बताएगा देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ सीखी जाएंगे, वहाँ जाए, और सर ऐसी जगह है, मज़ा आ जाएगा आपको। वो टूरिस्ट गाइड है असल में। लेकिन जो साथी है वो है आध्यात्मिक बुद्धि। दूसरा सवाल, महान वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महान वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। और सबसे महान क्या है? कृष्ण प्रेम। तो अगर कृष्ण प्रेम सबसे दिव्य है, सबसे ऊंची चीज़ है, सबसे महान है, तो उसके लिए मेहनत भी फिर वैसी ही करनी पड़ेगी। तपस्या, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता। भौतिक जगत में भी अगर कोई महान चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। किसी को IIT में जाना है, कहीं जाना है, तपस्या करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। कोई सोचे हमें दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बिना तपस्या के प्राप्त नहीं होगा। नाम प्रभु कैसे प्राप्त होंगे? बिना तपस्या के प्राप्त नहीं होंगे। तो तपस्या की कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, सबसे महान संपत्ति क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे महान संपत्ति है दिव्य ज्ञान।
जिसके पास दिव्य ज्ञान है वो बहुत धनी है, जिसके पास ये दिव्य ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति बहुत गरीब है। दिव्य ज्ञान, क्योंकि दिव्य ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, ऐसा। ओके, चौथा प्रश्न, खुशी के लिए आधारभूत स्थिति क्या है? आधारभूत चीज क्या चाहिए खुश रहने के लिए? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा संतोष। द वन हु इज सेटिस्फाइड कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं है सुखी नहीं हो सकता वो। भगवान गीता में भी बता रहे हैं, बिना संतोष के सुख कहाँ। यस, तो इससे संतोष का होना बहुत आवश्यक है। खाने का स्रोत क्या है? सारे खाने का स्रोत क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सारे सब प्रकार के खाने का स्रोत है गाय। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, दूध से फिर घी बनता है, घी से जब यज्ञ होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, तो उनसे बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो फिर फल भी उगते हैं, अन्न भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं, सब कुछ तब उग पाता है। तो इसीलिए सब प्रकार के खाद्य पदार्थ का स्रोत है गाय। गाय का सम्मान होना चाहिए। ईच एंड एवरी गाय शुड रिस्पेक्ट गाय। सबको सम्मान करना चाहिए गाय का। जहाँ अगर अकेली गाय हो, पहले सबके घरों में गाय हुआ करती थी, और गाय को वैसे ही पालते थे जैसे कि वो परिवार का हिस्सा है। ऐसी गाय जो घर में पाली जाती है एस परिवार का हिस्सा, फिर वो जो दूध देती है, जो हमने प्यार से उसको खिलाया है, गुड़ खिलाया है, उसको हमने जो कुछ भी, जो घास फूस खिलाई, प्रेम से जब उसको खिलाते हैं उसको, तो फिर वो जो दूध देती है, ऐसे दूध को अमृत बताया गया है। इनफैक्ट जब पूछते हैं कि अमृत क्या है, तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज कहते हैं गाय से मिला दूध अमृत है। तो यानी चाहे अमृत प्राप्त करना हो या अन्न प्राप्त करना हो, गाय का होना अत्यधिक आवश्यक है। अब क्या कोई गया है प्रद्युम्न प्रिय प्रभु की गौशाला में? जिस तरह से गौ माता की सेवा करते हैं उनके पिताजी, प्रभु जी के जो फादर हैं, प्रभु जी गौ माता की सेवा करते हैं वहाँ पर, और हर प्रकार का चारा है वहाँ पर। चने वाला चारा भी है, घास फूस वाला चारा भी है, और छोलिया वाला चारा भी है, सब प्रकार का चारा है वहाँ पर। तो वो देख कर क्या मुझे लगता है मनुष्य योनि से ना ऊपर एक और योनि होगी, गाय की योनि प्रभु जी की गौशाला में। वेरी गुड सर्विस। और वो दूध पता कहाँ जाता है? सारा राधा पार्थ सारथी की सेवा में। सारा का सारा दूध हो जाता है राधा पार्थ सारथी की सेवा में। दैट्स वेरी वंडरफुल। कई ऐसी सेवाएं प्रद्युम्न प्रभु हमको पता नहीं है। राधा पार्थ सारथी के लिए जो मिठाई बनती है, पेड़ा बनता है, जो दूध का जो भी आइटम, वो सारा दूध आता है उन गायों से जिनकी सेवा खुद प्रभु जी के फादर करते हैं और बहुत प्रेम से सेवा करते हैं उनकी। तो दैट मीन्स गाय से मिलने वाला दूध, मिलने वाला जो दूध है वो अमृत है, और गाय से मिलने वाले दूध से बना जो घी है उससे यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद फिर बारिश होगी, बारिश से फिर सब के सब खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे। तो गाय का होना कितना अधिक आवश्यक है संस्कृति में, वास्तव में। ओके, अहंकार क्या है ये प्रश्न पूछा, तो फिर जवाब ये मिला, मैं ही इकलौता करता हूं, ये अहंकार है। करता वैसे हम भी हैं, लेकिन हमारे अलावा और भी करता है। हम लोग करता है, जीवात्मा करता है, क्योंकि इच्छा करने की स्वतंत्रता है हमारे पास, तो हम लोग भी करता तो है। लेकिन हमारे ऊपर प्रकृति भी है, लॉ ऑफ कर्मा प्रकृति भी है, और प्रकृति के ऊपर फिर भगवान सुपर सोल परमात्मा भी है। तो तीन करता है, मैं भी हूँ, प्रकृति भी है, परमात्मा भी है। अगर इस कंसेप्शन के साथ चले तो ये अहंकार नहीं है। मैं ही करता हूँ ये अहंकार है, मैं भी करता हूँ ये अहंकार नहीं है। मैं भी हूँ, मेरा भी रोल है, मैं भी करता हूँ इच्छा, लेकिन मेरे से ऊपर प्रकृति है, उसके ऊपर ठाकुर जी हैं। जब तक उपदृष्टा अनुमंता नहीं होंगे, प्रकृति कुछ देगी नहीं, प्रकृति को देगी नहीं, नीचे तब तक तड़पता रह जाएगा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमने तो चाहा था भैया, हमने चाहा। अरे भैया, से चाहने से थोड़ी ना कुछ सब कुछ हो जाता है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते रहते हैं, अगर तुम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात षड्यंत्र रचती है कि तुमको इस चीज़ से मिला दे। सर, आपने हायरार्की उल्टी कर दी। हम प्रकृति के ऊपर नहीं, हम प्रकृति के नीचे आते हैं। सो कर्ता का मतलब है मैं ही करता हूँ, इकलौता मैं ही। अगर ही की जगह भी हो जाए तो फिर ठीक है, फिर वो अहंकार नहीं है। ओके, जगत को किसने ढक रखा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जगत को अज्ञानता ने ढक रखा है। और जगत के अंदर हम जो संसार बनाते हैं वो अज्ञानता का ही बना होता है। क्योंकि जगत को किसने ढका है? अज्ञानता ने। तो जगत के अंदर जो हम अपना अपना संसार बनाते हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा संसार, मेरा संसार, तो जगत भगवान बनाते हैं, जगत के अंदर संसार हम बनाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम संसारनाथ नहीं है। संसारनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, ऐसा नहीं बोलते।
हम बोलते जगन्नाथ, क्योंकि जगत के नाथ तो प्रभु हैं। जगत के अंदर हमने छोटे छोटे अपने अपने संसार बना के रखे हुए हैं। मेरा प्यारा सा होम स्वीट होम, संसारनाथ हम लोग होते हैं और पिटते भी हम लोग वास्तव में। सो दैट फेस किसने ढक रखा है? अज्ञानता ने ढक के रखा है पूरी जगत को, और इस अज्ञानता से हम अपने अपने छोटे छोटे संसार बनाते हैं जगत के अंदर। ओके, सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, वो विद्या जिससे प्रभु के प्रति प्रीति जागे, ऐसी विद्या जो है सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ओके, वास्तविक स्नान क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वास्तविक स्नान है मन की शुद्धि, क्योंकि तन शुद्ध होता है स्नान से, और जो मन शुद्ध होता है वो होता है हरि के नाम से। बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, धन शुद्ध होता है दान से। लेकिन वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसकी शुद्धि में बहुत टाइम लगता है, वो है मन। तो मन की शुद्धि ही असली स्नान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्नान है। बाकी स्नान भी करने चाहिए नो डाउट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्नान है मन की शुद्धि। ओके, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबसे श्रेष्ठ दान है विद्या का दान, दिव्य विद्या। ये कर्मी विद्या नहीं, a² + b² = c²। हम भी विद्या का दान करते हैं। कौन सी विद्या? जिसमें ये बताया जाता है कि प्रभु से सब कुछ नहीं आया, बम फूट के सब कुछ आया। भूल विद्या नहीं, जो स्कूल में मिलती है आज, जो भौतिक विद्या, उसका दान नहीं। आध्यात्मिक विद्या को बांटना, ये सबसे बड़ा दान है। एंड दैट इज प्रीचर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, दे आर दी मोस्ट मैग्नानिमस, क्योंकि सबसे बड़ा दान करते हैं ये, दिव्य ज्ञान, दिव्य विद्या का दान करना है, सबसे बड़ा दान है ये। ओके, किन व्यक्तियों को हमेशा के लिए नरकों में सड़ना पड़ता है? पहला वो जो हरि की निंदा करता है, दूसरा वो जो वैष्णव की निंदा करता है, तीसरा वो जो दान देने का प्रॉमिस करता है लेकिन टाल मटोल करता है। अच्छा कल देंगे, तो परसों देंगे, अब नहीं देंगे। तो ऐसे व्यक्ति में नित्य नरक में वास करता है। ये 3 प्रकार के लोग हैं, जो हरि की निंदा करे, वैष्णव की निंदा करे और दान का वादा दे करके टाल मटोल करे। अच्छा, वास्तव में ब्राह्मण का असली गुण, वास्तव में ब्राह्मण का कैसे पता चलता है कि वो ब्राह्मण ही है? जन्म से, व्यवहार से, या पांडित्य से? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, ऐसे कई लोग हैं जो कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा होते हैं लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं दिखते, उनके व्यवहार ब्राह्मण जैसा नहीं होता। कई ऐसे पंडित भी हैं, ज्ञान तो पूरा पूरा उनको, लेकिन व्यवहार जो है ना, उससे उनके लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है उनके व्यवहार को देख करके। ये भक्त है, ये इतनी ईगो, इतना अहंकार, तो उनका पांडित्य बल्कि लोगों की श्रद्धा खराब करता है। होता क्या, लोग ना इंप्रेस हो जाते हैं शुरू शुरू में पांडित्य से, पता ये तो भाई बहुत बड़े चढ़े हैं, तो क्या बोलते हैं, वाह, तो लोगों की श्रद्धा आ जाती है। मान लो किसी ने DYS कराया, बढ़िया एकदम चकाचक वाला DYS करा दिया, तो श्रद्धा आ गई, भाई तो बहुत ज्ञानी है, श्रद्धा आती है। लेकिन पांडित्य होता है, लेकिन व्यवहार जब भक्तों वाला नहीं होता, तो उसका श्रद्धा जब टूटती है ना, फिर ऐसे लोग फिर छोड़ देते, कहते हैं अरे हमारा बड़ा विश्वास था उनमें, लेकिन जिस तरह से हमने उनको व्यवहार करते देखा, वो गरीब आदमी से कैसे बात किए, वो अरे अरे अरे, उस व्यक्ति से कैसे बात की, उस स्त्री से कैसे बात की, अरे अरे अरे, उनको हमने आमंत्रित किया कि हाँ जब कम से कम 200-250 लोग आते हैं तो हम प्रोग्राम में आते हैं। कहते अच्छा हमारे परिवार के लिए नहीं आई? नहीं, हमारा कुछ स्टैंडर्ड है। अच्छा, दान देंगे तो ही आएंगे। ओ, हमारा गुणगान क्या करिए जी, हमारी सीढ़ियां मटवाइए जी, हमारा प्रणाम मंत्र लेकर भजन शुरू करिए जी, और सिर्फ एक लौती हमारी शरण में आइए। सब प्रकार के धर्मों को, सब प्रकार के वैष्णव को छोड़ करके इकलौती मेरी शरण में, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों में डुबो दूंगा, डरो मत। तो पांडित्य भी जो है, ये भी ब्राह्मण का असली लक्षण नहीं है, ना जन्म। असली है व्यवहार, सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहार। यस, ऐसी क्या चीज़ है जब कुछ ना हो लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है? व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपके पास वो है, तो वह है मधुर वाणी। हमें अच्छी वाणी का
प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए। जो अच्छी वाणी बोलते हैं खुद को बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हम जब भी बोलें प्रयास करें उसमें मीठा बोलें। ये हम सबको भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम भक्त बनने में इतने खो जाते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, सबके साथ अच्छा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ओके, सबसे अधिक अद्भुत बात क्या है पूरे जगत के अंदर? तो युधिष्ठिर महाराज का सबसे अद्भुत बात यह है कि हालांकि हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग मर रहे हैं, सबके सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है लेकिन मैं जीऊँगा। ये लोग भोग करने वाले जो है निपट गए भोगों के अंदर ही, लेकिन उसको लगता नहीं मैं भोग करूँगा, मैं एंजॉय करूँगा। ये सबसे बड़ी अद्भुत बात है। अरे अच्छा, जगत की परिभाषा क्या है? जगत की परिभाषा को आप कैसे बताएंगे? क्या जगत और कोई नहीं है? ये तो एक कुक है जो कुकिंग कर रहा है बस। अच्छा, कुक है जो कुकिंग कर रहा है? हाँ, ये कुक है काल, जिसके हाथ में कड़छी है सीजन्स की, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये उसके हाथ में कड़छी है। जो तेल है, जो फ्यूल है, वो है दिन और रात। नीचे जो अग्नि है वो है सूर्य की अग्नि, और जो बीज जो तले जा रहे हैं इसके अंदर वो है जीवात्मा। तो संसार में हो क्या रहा है? काल जो है वो ऋतुओं के लैडल से, उसकी कड़छी से, दिन और रात के तेल में, सूर्य की ऊष्मा की अग्नि में जीवों को तल रहा है। यही जगत है। बहुत बढ़िया। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो उसके बाद जवाब दिया युधिष्ठिर महाराज ने, ज्ञान वैष्णवों के संग में जाकर के प्राप्त होता है, भक्तों के संग में जाकर प्राप्त होता है। भजन का आधार क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भजन का आधार है गुरु निष्ठा। जिसमें गुरु के प्रति निष्ठा होगी ऐसे व्यक्ति का भजन भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, घना होगा। जिसकी गुरु में निष्ठा नहीं होगी ऐसे व्यक्ति का भजन भी पतला होगा। घनी गुरु निष्ठा घना भजन, पतली गुरु निष्ठा पतला भजन, नो गुरु निष्ठा नो भजन, ओनली भोजन। भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ज्ञान का उद्देश्य है भक्ति की सेवा करना। ये दोनों में आपस में संबंध है। भक्ति और मुक्ति में श्रेष्ठ कौन है? मुक्ति भक्ति का एक उप अंग है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा। सबसे अधिक यशस्वी कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जो हरि का भक्त है वो सबसे अधिक यशस्वी है। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नियमित रूप से हरि भक्तों के संग में हरि कथा सुनना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा बंधन क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा बंधन गृहस्थ जीवन में मोह है। मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं नहीं होऊंगा तो इनकी देखरेख कौन करेगा? मैं हूँ तो ही तो ये है। ये मोह जो है ये सबसे बड़ा बंधन है गृहस्थ जीवन में। वैरागी जीवन का शत्रु क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा वैरागी जीवन के 3 शत्रु हैं। एक घमंड, दूसरा स्वार्थ, तीसरा अश्रद्धा की भावना। ये तीनों जो है वैरागी जीवन के शत्रु हैं। पहला क्या? घमंड, कि मैं आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी गुड स्पीकर, आई एम वेरी गुड कीर्तनी, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत विरक्त हूँ। ये घमंड। हमने घर छोड़ा है, हमने प्रभु की सेवा में हमने घर छोड़ा है, हमने अपना जीवन समर्पित किया है, ये भी घमंड होता है। व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। हालांकि हमें दूसरे वैष्णव को ऐसे दिखना चाहिए, इन्होंने देखो अपना घर परिवार दिया है भाई, लेकिन खुद के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए अगर हमको प्रसाद ना मिले किसी वैरागी को, आज आपके लिए नहीं है, आज खत्म हो गया, प्रभु हमने अपना जीवन दिया है, हमने ब्रह्मचारी को भी कभी नहीं बोलना चाहिए हमने जीवन दिया। क्या तुम्हारा जीवन था? क्या तुम्हारे जीवन में क्या, इस जीवन के अंदर क्या भरा हुआ है? थोड़ा खोलो इस जीवन के अंदर मल मूत्र वगैरह वही तो भरा हुआ है, ये तो दिया हमने प्रभु को। तो इसलिए वैरागी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने बलिदान किया, त्याग किया है मैंने, मेरा समर्पण तो देखो आप। वैरागी को ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दूसरे भक्तों को देख करके सोचना चाहिए इनने कितना त्याग किया है, ये अति प्रिय प्रभु ने देखो कितना त्याग किया है। MBA किया था बंदे ने,
छोड़ छाड़ के आज भगवान के आगे बत्ती घुमा रहा है, भाई क्या बात है, बहुत त्याग किया भाई। ये सच्चिदानंद गौर प्रभु अगर हॉलीवुड में होते, बॉलीवुड में होते, आज सोनू निगम, अरिजीत सिंह को पीछे कर दिया होता है इन्होंने, लेकिन आज सिर्फ हरि का कीर्तन करते हैं। त्याग है भाई, त्याग है। इनकी भोली सूरत पे कौन ना मन बैठे, लेकिन त्याग है। तो हमें दूसरे भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई देखो कितना त्याग है, लेकिन खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, देखो मैंने कितना त्याग किया, देखो मैंने कितना त्याग किया। अरे प्रभु ये कपड़ा, ये त्याग का कपड़ा है, मैं त्यागी, आई एम मिस्टर त्यागी। ना, वैरागी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वैरागी को कभी स्वार्थ में नहीं जीना चाहिए। वैरागी का ना सारी खुशियां निचुड़ जाती हैं जब उसके जीवन में स्वार्थ आता है। अगर आप कभी किसी वैरागी को उदास देखोगे ना, वो रुआसा सा है, वैरागी हो करके, कहीं ना कहीं स्वार्थ ने उसको झगड़ा हुआ है, उसका स्वार्थ उसकी बुद्धि पे हावी है। जब जब वैरागी स्वार्थी हो जाए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पावर के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, अमेरिका जाने के लिए, रशियन लड़की से शादी करने के लिए, कोई भी स्वार्थ है उसका, चेले चपाटे इकट्ठे करने के लिए, जय जयकार सुनने के लिए, यहीं पे बेचारा दुखी होना शुरू हो जाएगा देखना। तो किसी भी प्रकार का स्वार्थ उसकी खुशियों को चूस लेता है उसको। तो इसीलिए स्वार्थ से बचना चाहिए वैरागी को, और अश्रद्धा की भावना, इससे भी बचना चाहिए। जिस भक्ति की प्रक्रिया में वो आज आया है, अब वो डाउट करे, पता नहीं देखो प्रभुपाद जी वैसे थे तो हाँ, देखो अच्छे थे वैसे तो हाँ नहीं बढ़िया ही ठीक ठाक ही थे वैसे तो। अश्रद्धा, अश्रद्धा। ये भक्ति करके वैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, मेरे को इतने साल हुए लेकिन मेरे को एक रोंगटा कभी खड़ा नहीं हुआ मेरा आज तक। अश्रद्धा, अश्रद्धा। तो ये जो तीन है, ये शत्रु है वैरागी जीवन के। पहला है घमंड, दूसरा है स्वार्थ, तीसरा है अश्रद्धा की भावना। इन तीनों से वैरागी को बचना चाहिए। ओके, भजन जो है परिपक्व कैसे होता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्रंदन करने से भजन परिपक्व होता है। जितना किसी के भजन में क्रंदन आएगा, पुकार आएगी, ऐसे व्यक्ति का भजन परिपक्व होगा। लेकिन जिसके भजन में क्रंदन नहीं है, वो सालों साल भले ही सीधा बैठ के करता रहे, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण राम 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम। 2 घंटा तपस्वी जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इतने साल बाद भी पिघला नहीं कुछ। कहते क्या करें, क्रंदन नहीं करते हम, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। क्रंदन, व्हाट क्रंदन मैन? ना हम कभी रोए हैं ना रोएंगे। नहीं सर रोना है, हम तो रोने के लिए आए भाई। तो भजन में जो रोएगा उसका भजन पकेगा, जो भजन में रोएगा नहीं, क्रंदन नहीं करेगा, उसका भजन फीका रह जाएगा। सालों साल, 40 साल 50 साल भजन भी ऐसे करते करते जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो क्रंदन जो है ये आत्मा है भजन की। अमृत कहाँ रहता है? अमृत वैष्णव के संग में रहता है। यानी अमृत से पूछा सर योर एड्रेस, वैष्णव संग, जहाँ वैष्णव का संग है अमृत का वहाँ वास है। ओके, इस जगत में हास्य और दुखद बात क्या है? एक साथ कोई चीज़ हास्य वाली बात भी हो और दुखद बात भी हो। तो युधिष्ठिर ने कहा हास्य और दुखद बात एक साथ ये है कि संसार में लोग खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं, कि हंसने की बात भी है और दुख की बात भी है, क्योंकि इनको यहाँ सुख मिलेगा नहीं। लेकिन हंसने की बात भी, कहाँ लगे हुए ये लोग यार हंसने की बात भी है लेकिन दुख की बात भी है, कुछ नहीं आता आने वाला है इनके। तो हास्य और दुखद बात एक साथ यही है, संसार में लोगों का खुश रहने का प्रयास करना, ये दोनों एक साथ ही हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न उत्तर थे ये जब हुए तो बहुत प्रसन्न हो गए वो। तो वाह तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया जवाब दिए। एंड देन ही मैनिफेस्टेड हिज फॉर्म एज यमराज। सामने कौन है? द सन। सामने कौन है? पापा। पिताजी ने वास्तव में पुत्र से सवाल किए थे, पुत्र ने इतने बढ़िया जवाब दिए युधिष्ठिर महाराज ने,
क्योंकि धर्मराज के पुत्र नहीं है इसीलिए। तो कहते यही मैं सोच रहा था कि ना मेरे भाइयों को सिवाय यमराज के और कोई नहीं मार सकता। तब भी इन्होंने कहा लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अपने इन चारों भाइयों में से तुम किसी एक को चुन लो। क्या ठीक है, मैं नकुल को चाहता हूं, आप नकुल को जीवित कर दो। कहता तुम भीम और अर्जुन को जीवित नहीं करोगे? कहता नहीं नहीं नहीं, वास्तव में ना मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, माद्री और मेरी माँ कुंती। तो एक मेरी माँ का पुत्र मैं हो गया, दूसरा एक माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, तो इसीलिए नकुल। कहता है अरे वाह, तुम्हारी इस चॉइस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने जो है इतना निस्वार्थ होकर सोचा कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। तो मैं इससे खुश होकर तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि एक और को जीवित कर लो। चलो कहते फिर सहदेव। कहते सहदेव क्यों? क्योंकि ना सबसे छोटा है वो, इसलिए सहदेव। कहता भीम और अर्जुन नहीं? कहते हाँ उनका है, लेकिन अब मैं सहदेव को चुनूंगा क्योंकि सबसे छोटा है ना, हमारा सबसे दुलारा वही है। तो इसलिए क्योंकि सबसे लाडला सबसे दुलारा वही है, सबसे छोटा है वो, इसलिए सहदेव। तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इतनी निस्वार्थता कि तुम चाहते, तुम शक्ति के पर्सपेक्टिव से सोचते तो तुमको भीम और अर्जुन को जीवित करना चाहिए था, लेकिन तुमने पहले नकुल को, क्योंकि वो माद्री का पुत्र है, बड़ा बेटा है, और दूसरा फिर सहदेव को किया। इसलिए मैं भीम और अर्जुन को भी जीवित करता हूँ। तो इस प्रकार से भीम और अर्जुन भी वहाँ जीवित हो गए इस प्रकार से। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे वर मांगो, इसके अलावा और कोई वर मांगो मेरे से। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि ना अब आने वाला बस समय, अब 1 हफ्ते बाद हमारा अज्ञातवास शुरू होना है, हम पकड़े ना जाएं। यमराज जी ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तो तुम भले भेष भी नहीं बदलोगे ना तो भी नहीं पकड़े जाओगे। तो विराट जो एक स्थान है वहाँ पर विराट राज के पास जाओ, वहाँ जाके तो आप लोग रहना, लेकिन आप चाहे भेष बदलो ना बदलो कोई आपको नहीं पकड़ पाएगा। किसी की आंखों में क्लिक ही नहीं करेगा कि आप लोग पांडव हो सकते हो, जबकि हालांकि आपके अंदर सारे सिम्टम्स हैं। कोई भी गेस कर ले, अंधा भी कर लेगा यहाँ भीम खड़ा है, बाकी बात कोई भी कर, लेकिन फिर भी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और कुछ मांगो। देखा बस पिताजी आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता नहीं फिर भी मेरी खुशी के लिए और कुछ मांगो। या ठीक है, अगर आपकी खुशी इसमें है तो फिर मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मैं कभी भी क्रोध में, लोभ में ऐसे कभी ग्रसित ना हूँ। क्रोध और लोभ में आकर के मैं कभी कोई गलत बात या कहीं कोई गलत कार्य ना कर बैठूँ बस। तो इसलिए मैं हमेशा इनके प्रकोप से बचकर रहूँ, और साथ ही कभी कोई मेरे पास दान मांगने के लिए कभी कोई आए तो मैं दान देने के लिए समय सक्षम हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से यमराज जी ने आशीर्वाद दिया। इन सारे प्रश्नों के इतने सुंदर जवाब लेने के बाद एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। इसके बाद फिर ये अब विराट पर्व शुरू होता है महाभारत के अंदर, जिसमें अब ये विराट की ओर आगे बढ़े। विराट जो स्थान था, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं वहाँ पर रहूँगा कंक नाम के एक सबॉर्डिनेट के रूप में, एक मंत्री के रूप में, जो कि राजा को जुआ खेलना, ये जो डाइस गेम है ये खेलना बताया। क्योंकि यमराज जी से एक और आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था कि कभी भी डाइस गेम में आप कभी युधिष्ठिर महाराज हारेंगे नहीं। साथ ही उनको स्पेशल डाइस भी दिए, गोल्डन कलर के डाइस थे, उनमें इमराल्ड यानी पन्ना के उसमें मोती बने हुए थे। ऐसा बस 6 है तो 6 किसके बने होंगे? पन्ना के, और पूरा डाइस बना सोने का, लाइक दैट। तो कंक नाम से रहेंगे। और भीम से पूछा भीम तुम कैसे रहोगे? भीम ने कहा मैं वल्लभ नाम से रहूँगा, क्योंकि मैं कुकिंग में उस्ताद हूँ, तो कुकिंग करूँगा, साथ ही मैं रेसलिंग भी सिखाऊंगा वहाँ पर। तो ये 2 कार्य करूँगा मैं। अर्जुन से पूछा तुम क्या रहोगे? तो अर्जुन ने कहा कि मैं रहूँगा वहाँ पर वृहन्नला के नाम से, जो कि एक हिजड़े के रूप में रहूँगा मैं, क्योंकि मेरे को उर्वशी से श्राप मिला हुआ है विद डिस्काउंट फ्रॉम माई फादर कि कोई भी 1 साल, तो अब आने वाला 1 साल मुझको मेरे पिताजी ने कहा था मैं एक हिजड़े के रूप में रहूँगा। तो मैं स्त्री की तरह मैं वेशभूषा पहनूंगा, चोटी भी रखूँगा, बिंदी भी लगाऊंगा, लिपस्टिक लगाऊंगा, और यहाँ पर कंगन भी पहनूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है निशान है धनुष के। होता क्या, जब धनुष चलता है ना तो ये स्ट्रिंग जो खींचा हुआ है तो जाता है तो अक्सर यहाँ लगता हुआ जाता है, तो इससे यहाँ निशान बने हुए हैं अर्जुन के। तो जब चूड़ियाँ पहन लूँगा तो फिर वो निशान ढक जाएंगे। तो इसलिए मैं, और वहाँ पर म्यूज़िक सिखाऊँगा, डांस सिखाऊँगा, जो मैंने चित्रसेन जी से सीखा था स्वर्ग में। सो डांसिंग सिखाऊँगा वहाँ पर उनकी राजकुमारियों को, और साथ में सिंगिंग सिखाऊँगा। तो इस प्रकार से मैं वृहन्नला के रूप में रहूँगा। और नकुल से पूछा तुम किस रूप में रहोगे? उन्होंने कहा मैं रहूँगा ग्रंथिक के नाम से, ग्रंथिक, और जितने भी घोड़े हैं तबेले में मैं उनकी सेवा करूँगा। और सहदेव ने कहा मैं रहूँगा तंत्रपाल के रूप में, तंत्रपाल मेरा नाम होगा, और मैं गौ माता की सेवा करूँगा।
गौशाला के अंदर। और द्रौपदी ने कहा मैं एक सैरंध्री के रूप में रहूँगी, यानी कि मेड सर्वेंट ऑफ द क्वीन, और मैं बालों की कोम्बिंग किया करूँगी, सेवा किया करूँगी, इस तरह से मैं महारानी की, ऐसा। उसके बाद उनके पास वेपन्स भी थे, इतना बड़ी गदा है और धनुष वगैरह है। अब ये इतने बड़े बड़े थे, अब इनको कहाँ छुपाएं। फाइनली उन्होंने बहुत ही बड़ा, एक शामी नाम का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष मतलब कि उसका तना इतना बड़ा होता है, टेम्पल हॉल है, इतना बड़ा उसका तना होता है, ह्यूज। तो इसका जो अंदर का पार्ट था ये बहुत पुराना हो चुका था, शामी वृक्ष, तो इसलिए अंदर से खोखला था, तो इसलिए अंदर जो है बड़े बड़े गांडीव, धनुष और तीर और ये सब, वो सब जो बच गया था उसको टहनियों में ऊपर बांध दिया ताकि झाड़ियों में वो नज़र ना आए, ऐसा पूरी तरह से कवर कर दिया। और साथ में एक लाश टांग दी वहाँ पर ताकि उसकी बदबू से कोई पास ना, कहता है हो भाई यहाँ से जाओ, बदबू आ रही है यहाँ से, तो लोग कभी उस पेड़ के नज़दीक आएंगे ही नहीं। तो जो लाश का इंतज़ाम कर रहे थे और लाश को बांध रहे थे, तो वहाँ कुछ गांव वाले आ गए, कहते भैया ई क्या कर रहे हो आप लोग। कहते हैं वो हमारी ये रिश्तेदार थी बूढ़ी अम्मा, हमारे यहाँ रिचुअल है कि उसको पेड़ से टांगना होता है और बांधना होता है उसको। कहते अच्छा 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 ठीक है जी, जय हो जय हो जय हो। तो लोग वहाँ से चले गए। तो जो डेड बॉडी की बैड स्मेल थी, कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं आता था, क्योंकि डेड बॉडी की बहुत गंदी स्मेल होती है, लोग उल्टी कर देते हैं एक्चुअली। तो हल्की सी भी आएगी, नहीं इस एरिया में नहीं आना भाई, तो यहाँ से चलते हैं, तो इससे कभी वो कुछ वृक्ष के आसपास कोई इस तरह से गया ही नहीं। और आगे बढ़ करके देन दे एंटर्ड द किंगडम। उसके बाद वहाँ जाकर के उन्होंने विराट राज के आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जैसे युधिष्ठिर महाराज को देखा उन्होंने कहा देखिए मैं तो बहुत ही सक्षम हूँ, ये डाइस गेम में आई एम वेरी एक्सपर्ट, आप चाहें तो, और मैं सलाह वगैरह देने में मेरी एक्सपर्ट, बाकी जोक्स वगैरह मुझे खूब आते हैं, खूब मजाक हंसी चुटकुले वगैरह खूब आते हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा, आपका मन बड़ा बहलाऊंगा। कहता अच्छा ठीक है। कहता लेकिन तुम्हारा रूप रंग देख कर तो लगता है कि तुम्हारा तुम कोई देवता हो। कहता अरे कहाँ देवता जी, हमारे थोड़े पिताजी थोड़े गुड लुकिंग थे तो हम भी थोड़े से हो गए, अरे भाई हमारा कुछ नहीं, साधारण है। तो क्या ठीक है ओके। उसके बाद जो है थोड़े से बाद वहाँ भीम आए। भीम को इतना विशाल का रूप देख करके उन्होंने कहा तुम्हारी कौन सी पर्ची है भाई। कहता है अच्छा बायोडाटा आया हुआ है, तुम्हारा नाम है वल्लभ। हाँ जी। क्या जानते हो? कहते एक साथ 10,000 लोगों का खाना बना सकता हूँ। अच्छा। कहता हाँ जी बिल्कुल। तो अकेले कैसे बना लेते हो भाई तुम? क्योंकि अलग अलग चाहिए होते हैं चपाती वगैरह। कहते चपाती तो ऐसे बनते हैं जी, एक की बारी 10 चपाती बनाता हूँ, ऐसे मारता हूँ चपाती बन जाती है, डाल देता हूँ उनको। मसाले कूटने होते, कहता मसाले तो ऐसे लेके जावित्री हो कुछ भी हो सबको ऐसे पीस देता हूँ, ऐसे करके डाल देता हूँ बस। और कितनी बड़ी कढ़ाई हो, कितने मसाले डालने जानता हूँ मैं, ऐसे ही लेके बस मसाले डाल करके। नमक कितना डालना है, नमक ऐसे मुट्ठी जाता है पर एकदम एग्जैक्ट। चाहे कुछ बनाने हो, आपको नूडल्स बनाने हो, पास्ता बनाना हो, एनीथिंग। तो क्या बात है। कहता दूसरा कहता है मैं थोड़ा, मेरे को मल्ल युद्ध भी आता है, तो अगर किसी को जिमिंग थोड़ी करनी हो, थोड़ा युद्ध वुद्ध अगर सीखना हो तो मेरे से युद्ध भी सीख सकता है वो। कहता है वाह वल्लभ क्या बात है तुम्हारा जी। फिर अर्जुन आए। अर्जुन जो है अपनी चोटी उठाते हुए आए। मैं हूँ वृहनला, मेरे को संगीत में नृत्य में महारत हासिल है, बहुत दक्ष हूँ मैं, इसलिए आपके यहाँ जो दासियाँ हैं, आपके यहाँ जो राजकुमारियाँ हैं, उनको वृहनला ऐसा बना देगी कि लोग सोचेंगे कि मानो अप्सराएं उतराई हैं। हाँ कहते हैं वृहनला, लेकिन तुम्हारा जो कद काठी वगैरह है ना, उस हिसाब से, और तुम्हारे कंधे देख के लगता है कि क्षत्रिय जैसी हो तुम, बहुत ऐसी क्षत्रिय जैसी, हमने ऐसा हिंजड़ा हमने आज तक देखा नहीं। कहते हाँ थोड़े बन गए गलती से, लेकिन हैं तो जो हैं सो हैं। लेकिन एक बार हमारा नृत्य देखिए आप, और थोड़ा तकदन जब किया अर्जुन ने, कहता अरे बस, अरे बहुत बढ़िया कर रही हो तुम वृहनला, कमाल, हमारी बिटिया तो तुम्ही से सीखेगी। क्या बात है क्या बात है। बस तुम्हारे डोले शोले देख कर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन तुम्हारी चोटी देख करके लगता है कि हाँ नहीं ये वृहनला, ये वाकई में हिजड़ा ही है। कहते और क्या नहीं तो महाराज आप भी। उसके बाद फिर आए नकुल आए। उन्होंने भी बताया मैं ग्रंथिक हूँ, और आपके घोड़ों को, जितने घोड़े आपके, कहते हमारे 10,000 घोड़े हैं, कहते अकेला संभाल लूँगा मैं, ऐसी ट्रेनिंग दूंगा मैं उनको, कभी थकेंगे नहीं वो।
ऐसा। अरे वाह क्या बात है, ठीक है जी, आज से हम आपको इंचार्ज बनाते हैं। उन्होंने घोड़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया, घोड़े ऐसे होते हैं, घोड़े वैसे होते हैं, घोड़ों की नस्ल में ऐसा ऐसा होता है, इस नस्ल को ये खिलाओ तो ताकत आती है, उस नस्ल को ये खिलाओ ताकत आती है, सब बता दिया घोड़ों के बारे में। तो सारे घोड़ों का इंचार्ज बना दिया, HOD हो गए हॉर्स केयर नकुल ग्रंथि के रूप में, और तंत्रपाल सहदेव उनको इस प्रकार से गौशाला प्राप्त हो गई। फिर सैरंध्री जो थी यानी कि द्रौपदी, उनको ला के ले आए। तो फिर साथ में सुदेशना नाम की वाइफ थी जो थी विराट जो राजा थे वहाँ के, उसने कहा तुम दासी के रूप में भला सेवा कैसे करोगे, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर हो। तो इससे तुमको देख के तो मेरे को कॉम्प्लेक्स वैसे ही आता रहेगा कि ये तो दासी मेरे से अधिक सुंदर है। कहते नहीं, मैं अपने आप को ढक के रहूँगा। था हाँ, क्योंकि हमने आपको सुंदर बनाती हैं, इतना सजाती हैं, संवारती हैं, तुम भला मतलब इतनी सुंदर हो के पहली बात तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी कहीं उजाड़ बुद्धि वाले लोग भी रहते हैं वैसे, स्पेशली मेरा भाई कीचक। कहते हैं मैं जानती हूँ कीचक को, लेकिन मैं दूर ही रहूँगी, मैं अपना सर ढक के रहा करूँगी, और मैं बस आपकी मैं सेवा क्या करूँगी, आपकी मैं पीछे जो बालों में चोटियाँ बनानी है वो बना दिया करूँगी, तेल वेल ये सब लगाना मैं कर दिया करूँगी, लेकिन बस ये में से 2 काम मत रहेगा, मेरे को झूठा मत खिलाइएगा और मैं किसी के पाँव नहीं धो सकती बस, अदरवाइज़ मैं बाकी आपकी सेवा करूँगी ऐसा। तो इस प्रकार से सबके सब ये सेवा में लग गए। अब लेकिन जिस बात का डर था, यानी कि कीचक की नज़र पड़ गई द्रौपदी के ऊपर। तो कीचक की जब द्रौपदी में नज़र पड़ गई, अरे उसकी नीयत ख़राब हो गई। अब द्रौपदी हालांकि अपने आप को ढक के रखती थी, लेकिन ये इनके प्रकार है, जो गंदा आदमी होता है ना उसकी नज़र पड़ी जाती है उसकी। तो फाइनली जो है इसने अप्रोच किया। तो उसने पहले तो आराम से बताया कि देखिए मेरे 5 ना गंधर्व हैं, मेरे पति लोग ना गंधर्व हैं, उनको पता लग गया ना वो ढूंढ देंगे आपको, तो इसीलिए ना आप दूरी रहिए। देखिए आप, और कहाँ आप, मैं दासी, भला दासी से आप तो राजकुमारियों का भोग करिए ना, और क्या मैं तो दासी हूँ, मैं तो अच्छी सी दासी। कहता है अरे दासी लायक नहीं हो तुम, सुंदरता देखो तुम अपनी, अप्सराओं को जो अपने यहाँ झाड़ू मरवा दी ऐसी खूबसूरती है तुम्हारी, क्या तुम यहाँ बस हैरंदरी बनी हुई हो मेरी बहन के यहाँ पर। आ जाओ मेरे साथ, सब प्रकार के सुख दूंगा तुमको, मैं रानी बना के रखूंगा, रानी। मैंने कहा देखिए समझिए मेरे पति हैं, मेरे 5 पति हैं मेरे तो इसलिए कहते 5 पति। हाँ मेरे 5 पति हैं बिल्कुल। कहते क्या नाम है उनके? कहते जय, जयंत, विजय, जयत सेन और जयद्वल। अच्छा ये कौन थे? ये गंधर्व है जी, बहुत शक्तिशाली हैं, और दिमाग सट जाता ना उनका अगर, तो फिर बहुत बुरा पीटते हैं वो। अरे कीचक को देखो तुम, बॉडी तो देखो हमारी। अरे सब मरती है हमारे ऊपर, हम तुम पे मरते हैं, आ जाओ। देखो समझो मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इसने जब थोड़ी ज़बरदस्ती करनी चाहे, जब ऊपर का कपड़ा पकड़ लिया द्रौपदी का, तो द्रौपदी ने बोला तो हद हो गई आप, इतना ज़्यादा कामुक व्यक्ति जो कि दासी के ऊपर बुरी नजर रखता है। तो उसका हाथ को झटक करके जो है वो जाने लगी। इतने में फिर सैरंध्री यानी कि द्रौपदी भागी और राजा के पास गई। उन्होंने कहा हे राजन देखिए ये कीचक, इससे बचाइए मेरे को। उन्होंने कहा लेकिन मैं बचाऊंगा तब ना जब पता लगे केस क्या है। कहा केस ये है, मेरे पीछे दौड़ के आ रहा है, केस क्या हुआ? ज्ञान लेने तो आएगा नहीं मेरे से, ये तो रक्षा करी मेरी। अब राजा जानते थे कीचक जो है वो राजा से भी अधिक शक्तिशाली है, तो राजा ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो वहाँ ये देख करके भीम इतना उबल गए थे, और कहता है अरे मेरे आंखों के सामने ये गंदे कीचक, और कीचक वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा भी रहा, हंस भी रहा है। कहता अरे राजा क्या करेंगे? अरे जब हम हैं तो क्या गम है। अरे राजा क्या करें? राजा साहब न्याय, ये बेसहारा आपके पास आई है, न्याय करिए। जितनी उसकी हंसी थी उतना ज्यादा युधिष्ठिर तो अपने आप को संभाले हुए थे। वो भीम ने सोचा अरे भाड़ में क्या सेल्फ कंट्रोल, कीचक तेरे को मैं कीचड़ बनाता हूँ तेरी। तो वहीं रोक दिया उसे, कंधे बात कर, नहीं हाँ अभी नहीं भीम नहीं, संभालो खुद को संभालो। तो ये बात जब बाकी भाइयों को जो पता लगी, बहुत क्रोध में थे वो, बहुत क्रोध में थे। तो द्रौपदी जो है रात को पहुंची
भीमसेन के कमरे में। उसको पता है कि ना अगर कोई व्यक्ति ठोकता है तो यही ठोकता है अच्छे से। तो भीमसेन जो है वो रेस्ट कर रहे थे। कहते भीम तुम बड़ा आराम कैसे कर सकते हो जो कि तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारी पत्नी का अपमान हुआ है। कहते मैं सो नहीं रहा था, मैं लेटा हुआ था लेकिन मैं सो नहीं रहा था, मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं। कहते तो फिर कुछ करो ना उसका, कीचक का। क्या ठीक है, कल उसके पास जाना, उसको ना अकेले बुलाना, जो डांसिंग हॉल है ना वहाँ बुलाना अंधेरे में। उससे कहना कि प्रेम मिलाप तो अंधेरे में होते हैं, बस पब्लिक में थोड़ी ना होते हैं, तुमको बहुत पसंद करती हूँ मैं, ये बोलना उसको, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो इनविटेशन चला गया उसके पास। अरे बड़ा खुश हो गया कीचक, बूढ़ा सज धज करके एकदम। अब डांसिंग हॉल में आया, एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेरा, एकदम पिच ब्लैक। तो वहाँ एक कोने में थी द्रौपदी, बीच में बैठे हुए थे भीम, ऊपर चादर ली हुई थी उन्होंने। तो एक हाथ में कैंडल लेकर के कीचक आया। कहते अरे शैलेंद्री, तुमने मुझको चुन करके इतनी बुद्धिमत्ता का काम किया है तुमने। तो जब कैंडल लेके जब पास पहुँचे तो भीमसेन जो है अपने ऊपर चादर लेके बैठे हुए थे। कहते हैं देखो आज हमने मदिरा इतनी पी ली है कि तुम इतनी विशालकाय नज़र आ रही हो हमको। नहीं क्या करें, हमने खुशी में मदिरा पी ली, लेकिन अद्भुत बात है तुम इतनी विशालकाय कैसी हो गई तुम। तो भीम ने ऊपर चादर उठाई, कहता है क्योंकि मैं शैलेंद्री हूँ ही नहीं, इसलिए मैं भीम का है भीम हूँ। उसके बाद जो है वो जब देखा उसने, उसकी तो आंखें घूम गई उसकी। भीमसेन ने खिंचा करके थप्पड़ दिया उसके गाल पे, ताड़, वहीं दारू उतर गई उसकी। उसके बाद भीम और कीचक के अंदर जो है में बीच में युद्ध होना शुरू हुआ। कीचक ने पूरा जोर लगाया, भीम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। घूसे लात वात सब लगाए उसने भीम के ऊपर। भीम ने फाइनली क्या किया, उसकी बाजू पकड़ करके मरोड़ दी, और मरोड़ करके बाजू अलग कर दी उसकी। बाजू अलग करी, उसके बाद उसके चेस्ट पे खिंचा के घूंसा मारा। जब छाती में घूंसा पड़ा उसके, वो नीचे बेहोश पड़ा था। फिर उसके बाल पकड़े, उसको हवा में घुमाया 100 बार, ताड़ नीचे मारा उसको। ये इसके बाद तो उसके बाद एक आखिरी घूंसा मारा उसको, प्राण निकले कीचक के। लेकिन ना अभी भी भीम का जो गुस्सा था शांत नहीं हुआ था अभी भी। तो उसने डेड बॉडी के ऊपर ही उसने घूंसे मार मार के ऐसा मलीदा बना दिया कि लग रहा था बस ये मांस का एक लोथड़ा है बस। तो उसमें हड्डी, उसमें मांस, मज्जा, टांगे, हाथ, सर, छाती सब ऐसे मिक्स कर दिए, और उसका लाल रंग का ऐसा लड्डू गोला बनाया। कहते ये ले कीचक। अरे ऐसा हाल जब हुआ तो उसके बाद शैलेंद्री को बोला जाओ अब बता देना आप लोगों को आप कि ना तेरे वो आए थे, गंधर्व आए थे हस्बैंड, उन्होंने ये ऐसा इसका लाल रंग का लड्डू बनाया है इसका। ओ जब सारे आए उन्होंने देखा कीचक कहाँ है भाई, कीचक मिल नहीं रहा। तो उन्होंने लाल रंग का लड्डू सा देखा एक, ये क्या है भाई। तो उसमें एक अंगूठी, कहते तो कीचक की है। कहता तो ये लाल रंग का लड्डू ये कीचक है। कहते इसमें हड्डियां काउंट की उन्होंने, हड्डियां उसमें हजारों हड्डियां थी। कहते ओह इसकी एक एक हड्डी इतनी बार तोड़ी गई है। उसकी हड्डियां थी, हजारों हड्डियां थी उसके अंदर, और सारे मांस का, उसका लीवर, उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसका स्प्लीन, उसका पैंक्रियाज, उसका जितना भी था वो सब का सब मिला करके ऐसी मिक्स वेजिटेबल बनाई थी उसकी। भीम ने मार मार के जो थुम्बे का भी थुम्बा निकाल दिया उसका। ऐसे करके जो है बंदा पहचान नहीं पाया भाई ये कौन सा अंग कहाँ पर है। ऐसा ये मृत्यु देख के ना सब जिन्होंने देखा या तो उल्टी कर गए, जिन्होंने देखा या अपने कपड़े गंदे कर गए। भाई ऐसे कौन मार सकता है भाई। द्रौपदी ने कहा मेरे हस्बैंड ऐसे ही मारते हैं, जो मुझे लाइन मारता है ना, फिर उसका स्क्वायर, हाइपर बोला, पैरा बोला, अभी यही करते हैं फिर मेरे पति। फिर मैं बोली थी भाई अपनी नज़रें मेरे से हटा लो, लेकिन मान नहीं रहे थे। फिर क्या करें, फिर यही हुआ है। फिर कहते अरे भाई द्रौपदी तू मतलब
भाई आंखों भाई जब भी द्रौपदी नजर आए तो भाई ऐसे चश्मा लेके चल रहे भाई। द्रौपदी को देख लिया तो इनके गधनपति जो है थुम्बा निकाल देते हैं उसका। कीचक का क्या हाल हुआ है, ओ माय गॉड। तो ना राजा ने कहा भाई ये इतनी सेंसिटिव है, देखो इतनी सुंदर है तो लोगों का लाइन मारने का मन करता है, और खुदा ना खासा किसी ने लाइन मार दी तो इसके गंधर्वपति आते हैं उसका ये बनाते हैं। कीचक का ये हाल, कीचक का क्या हाल रहा है, ऐसे क्षत्रिय का हमने आज तक ऐसा मलिदा नहीं देखा हमने, इतना मलिदा। तो फिर उन्होंने बोला अपनी रानी को ना अपनी सैरेंद्री को बोलो किसी और जगह चले जाए, क्योंकि हमारे देखो विराट राज में कोई ना कोई तो लाइन मारे होगी, इतनी सुंदर है द्रौपदी, अब क्या करें, सैरेंद्री इतनी सुंदर है तो इससे बोलो कहीं और चली जाए। एक्सक्यूज मी, पहले तो बोला कि ना इसको भी कीचक की ही अग्नि में डाल दो, कीचक को जब आखिरी अग्नि जब देंगे संस्कार इसको उसमें डाल दो, इसकी वजह से हुआ है, इसके पति ने मारा है। तो फिर इसको फिर सैरेंद्री को भी जो है बांध करके ले गए कि इसको भी अग्नि में डाल देंगे, उसी अग्नि में जिसमें कि अंतिम संस्कार हुआ कीचक का, इसमें इसको द्रौपदी को भी इसमें डाल देंगे, सैरेंद्री को। तो जब लेके जा रहे थे तो भीम को पता लग गया। भीम ने ना अपनी वेशभूषा चेंज की और थोड़ा गंधर्व वाला पहना और कूद के आ गए। कहते कौन है जो मेरी पत्नी को बांध करके लेके जा रहा है? कहते भाई ये कौन है? कहता पत्नी हूँ इसका मैं। वहीं के वहीं कीचक के जो संगे साथी थे उनका कचूमर निकाल दिया उसी तरह से। तो पहले एक बॉल थी, अब 105 बॉल थी वहाँ पर। जितने भी और लोग आए हुए थे सब के सब भाग गए भाई। कहते कीचक और उसके साथ की 105 उनका मलिदा निकाल दिया वो गंधर्व ने। कहता कंफर्म हो गया भाई ये द्रौपदी, ये सैरेंद्री का पति ये इससे लड्डू ही बनाता है किसी का, बस लाल लाल लड्डू। तो जाके राजा को बताया, कहते महाराज वो कीचक को जो लेके गए थे ना अपने कंधे पे, सत्य बोलो सत्य है, वो सत्य बोलो उनका भी हो गया, सत्य बोलो सत्य है। कहते अच्छा मतलब द्रौपदी का मतलब गंधर्वपति आया था? कहते हाँ, ए लंबा चौड़ा था, मतलब होगा मतलब जैसे वल्लभ दिखता है ना बिल्कुल ऐसा, इतना चौड़ा होगा आराम से वो उसी ने कर दिया ये। कहता ओ ये इसको बोल दो कि ना वो चली जाए, वो अब वही चली जाए क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की द्रौपदी ने कि बस 13 दिन और रुक जाइए, 13 दिन के बाद मेरे पति आ जाएंगे, मेरे को यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि अब अज्ञातवास में सिर्फ 13 दिन और बाकी थे बस, ऐसा। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने वो रिक्वेस्ट उनकी मान ली। अब ये खबर पहुंची दुर्योधन के पास कि कीचक का मलिदा निकाला गया है और एक गंधर्व आया था लंबा चौड़ा, उसने कीचक का मलिदा निकाला है। दुर्योधन ने कहा कीचक ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, वो मेरे से भी अधिक शक्तिशाली था, वो कीचक बहुत शक्तिशाली था, एक गंधर्व ने आकर के मलिदा निकाला उसका। गंधर्व लेकिन इस स्टाइल में मारते नहीं है, ऐसे मारने का स्टाइल सिर्फ भीम का ही है वैसे तो, हालांकि लेकिन इनका पता नहीं है पांडवों का गए कहाँ ये लोग, लेकिन किसी ने अगर कीचक को मारा है भाई, वो गंधर्व भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, गंधर्व इस तरह से नहीं मार सकते कि मलिदा निकाल दिया पूरा। कहता है हाँ जी, पूरा ऐसे लड्डू बनाया हुआ था उसका। उसके बाद उसके 105 जो और साथी थे उनका भी ऐसा मलिदा निकाला है वो। कहते ओ अच्छा, ये पता नहीं गंधर्व को क्या होगा कि ऐसे स्टाइल में मारने लगे ये लोग, सरवर काटते हैं हाथ पर मार मोर के भाग जाते हैं लोग। मलिदा निकाला? कहता हाँ, और हाथों से मलिदा निकाला है उसका, हाथों से मलिदा निकाला है। ओए 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 ओए, अच्छा। तो जो है दुर्योधन ने सोच लिया भाई ये गंधर्व कहीं इनको ज्वाइन न कर ले पांडवों को, तो गुप्तचर भेजे और बढ़िया वाले गुप्तचर, जाके पता लगाओ कि और ये कहाँ कहाँ पर लोग छुपे बैठे हैं, पता लगाओ। अगर वो गंधर्व का पता लगाओ, गंधर्व हमारे साथ मिल गया ना वो लंबा चौड़ा वाला, अगर वो भीम को संभाल लेगा, वो भीम को संभाल लेगा, ये नहीं पता वही भीम है। तो इस प्रकार से जो है विराट में अभी अब अगला एक और जो एपिसोड आएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, खैर उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके।